होते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का मतलब है द रेशियो विच मैजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। These ratios measures the profit earning capacity of the business। ये रेशियोज जो हैं वो किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को मेजर करते हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसको हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आ गया बेस्ड ऑन सेल्स, सेकंड आ गया बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और थर्ड आ गया बेस्ड ऑन अर्निंग ऑन शेयर्स। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसको तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो तीन टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन सेल्स, सेल के बेसिस पर। दूसरा है आपका बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के बेस पर उसको क्लासिफाई किया जाता है। और तीसरा है बेस्ड ऑन अर्निंग्स ऑन शेयर्स। तो जो बेस्ड ऑन सेल्स है उसमें क्या क्या रेशियोज जो हैं कैलकुलेट करने होते हैं। उसमें जो सेल्स पे बेस्ड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच रिलेशन बताता है। ये है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये नेट प्रॉफिट और नेट सेल के बीच रिलेशन बताता है। और ऑपरेटिंग रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे जो बेस्ड है वो उसमें ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना होता है। थर्ड है आपका बेस्ड ऑन अर्निंग ऑन शेयर्स। तो इसमें अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये रेशियो जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो अभी हम पढ़ेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है रिवील्स द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विद रेफरेंस टू इट्स सेल्स। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो क्या करता है? रिवील करता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी रिवील करता है। किसके रेफरेंस में? उसकी सेल्स के, विद रेफरेंस टू इट्स सेल्स। तो उसके सेल्स के रेफरेंस में जो है अर्निंग कैपेसिटी जो है वो रिवील करता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच जो है वो रिलेशन बताता है। अब यहाँ पे जितने भी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं जो उनको एक्सप्रेस किया जाता है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। और जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होंगे इनटू 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में शो करते हैं इसका आंसर। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल होगा इनटू 100, बट ग्रॉस प्रॉफिट हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपने कैसे याद रखना है कि जो ट्रेडिंग काउंट होता है, ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट वाली साइड जो आइटम्स होती हैं वो मोस्टली जो होती हैं वो दो ही आइटम्स होती हैं, एक सेल्स और दूसरी क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट साइड से आपने याद रखना है कि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, माइनस जो डेबिट साइड वाली आइटम्स हैं वो है ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देना है, माइनस परचेजेस, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे आपस में और डेबिट वाली चीजें जो है वो माइनस कर देंगे, ट्रेडिंग काउंट की डेबिट वाली जो आइटम्स हैं, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ऑपरेटिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस या नेट परचेजेस भी, अगर परचेज के साथ परचेजेस रिटर्न दिए हुए तो लेस करके लिखेंगे नेट परचेजेस और माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरह से। और एक और फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का, एक और फॉर्मूला होता है
और करके, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, ये सेल्स कौन सी होगी, नेट सेल्स, और नेट सेल क्या होता है, टोटल सेल या ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है मोस्टली हमने जो एक्टिविटी रेशियो किया हुआ है उसमें हर जगह जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो यूज होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेल्स, नेट सेल्स होगी टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये आपका आ जाएगा नेट सेल। अब माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहां पे आपने क्वेश्चन देखना है पहले कि आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो कौन सा मेथड को या कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा, ये वाला होगा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, या फिर नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर ये वाला होगा, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, ये वाला होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमने कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स दी हुई है, सेल्स है 3,30,000, सेल रिटर्न है 30,000, ओपनिंग स्टॉक है 80,000 और नेट परचेजेस है 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जब भी रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। अब ग्रॉस प्रॉफिट के दो तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दो फॉर्मूले हैं, वो हमने दोनों ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है दोनों ही तरीके से क्वेश्चन जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है सबसे पहले नेट सेल करेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कितनी है 3,30,000, उसमें से हम सेल रिटर्न लेस कर देंगे 30,000, तो नेट सेल हमारी कितनी आ जाएगी 3 लाख। 3,30,000 माइनस 30,000, 3 लाख जो है हमारी नेट सेल आ जाएगी। अब यहां पे क्वेश्चन है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला किया था उससे भी कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका भी पता है हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस या परचेजेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परचेज के साथ परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है, परचेजेस भी लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में कितना दिया है ₹80,000। ओपनिंग स्टॉक 80,000 प्लस परचेजेस जो है वो है 1,50,000, 1,50,000 लिख दिया। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000। 80,000 प्लस 1,50,000
2,30,000, 2,30,000 माइनस 30,000 रुपीज, 2 लाख जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। और उसके बाद हमें नेट सेल फाइंड आउट करना है। अब नेट सेल कितना दी, नेट सेल जो है वो टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न, तो टोटल सेल कितनी दी हुई थी रुपीज 3 लाख माइनस सेल रिटर्न कितना था रुपीज 30,000। ये सेल्स जो थे वो 3,30,000 थे और सेल रिटर्न जो थे वो 30,000 थे। तो नेट सेल जो है वो कितनी है हमारे पास रुपीज 3,30,000 थे। तो 3 लाख जो है वो नेट सेल होगी। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, नेट सेल भी है। ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल ये है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल हमारे पास कितना था 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा रुपीज 1 लाख यहाँ पे है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल, नेट सेल जो थी वो कितनी थी 3 लाख, रुपीज 3 लाख इंटू 100। तो इसका जो आंसर आएगा 33.33% इंटू 100 होगा तो परसेंट में आंसर आएगा। तो जो आपका आंसर आएगा 33.33%। तो इस तरह से आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 किया था, उसी तरह जो नेट प्रॉफिट है उसको भी वैसे ही करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो नेट प्रॉफिट और नेट सेल के बीच जो है वो रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वहां पे आपने उसको इंटू 100 करना है और परसेंटेज में आंसर आते हैं इनके। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होंगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगी जब ऑपरेटिंग इनकम होती है जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से अर्न की जाती हैं। ऑपरेटिंग इनकम्स जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट की जाएंगी जो ऑपरेटिंग इनकम्स है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो है वो जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डिविडेंड रिसीव, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। एंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इनको जो मतलब प्रॉफिट हो रहा है फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, तो वो भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगी। और फिर लेस क्या करेंगे, लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। अब यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं।
तो अभी जो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो ये जो चीजें हैं, जो जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो इनकम्स होंगी, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी, उनको ऐड कर देंगे और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन है यहां पे गिवन कि आपने नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स दी हुई है, सेल्स है ₹5,60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ₹3,20,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ₹1,00,000। तो यहां पे हमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहां पे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतना तो पता है ना हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया पिछले वाले क्वेश्चन में। सेम ऐसे ही सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो हमारे पास सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें से अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सेल्स ₹5,60,000, अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है ₹3,20,000, इसमें से लेस करके जो हमारे पास आ रहा है वो ₹2,40,000 आ रहा है। तो जो ₹2,40,000 है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। फॉर्मूला में हमने जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था ना वहां पे कि सेल्स माइनस या नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके बाद अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो लेस कर दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,00,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ₹1,00,000, 1,40,000 जो है वो आपका नेट प्रॉफिट, ये आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 1,40,000। अब नेट प्रॉफिट रेशियो जो है उसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। जो नेट प्रॉफिट अभी फाइंड आउट किया वो 1,40,000, 1,40,000 अपॉन नेट सेल। अब सेल्स में से सेल रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम टोटल सेल को ही नेट सेल मानेंगे। यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सेल रिटर्न नहीं दिया हुआ है। अगर ये सेल ही दिया हुआ है, सेल्स ही दिया हुआ है तो उसको ही हम नेट सेल मानेंगे। तो नेट सेल कितना है? 5,60,000, 5,60,000 इंटू 100, 25% आंसर है इसका। तो 1,40,000 अपॉन 5,60,000 इंटू 100, 25% नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो जो है ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को मेजर करता है। ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक रेशियो है जिसके थ्रू जो है किसी भी बिजनेस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो चेक की जा सकती है, ये मेजर की जा सकती है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट हो जाएगा। यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस
प्लस बैड डेट्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस, जो आप प्रॉफिट 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ते थे, जो भी डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बैड डेट्स प्लस डिस्काउंट अलाउड, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ऑपरेटिंग रेशियो जो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेल्स दिए और सेल्स रिटर्न दिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 6 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 40,000 है और सेल्स 8,50,000, सेल रिटर्न 50,000। तो फॉर्मूला हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब सेल्स, यहाँ पे सेल्स भी है और सेल्स रिटर्न भी है, तो सेल्स माइनस सेल रिटर्न हमारे पास नेट सेल आ जाएगी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें फाइंड आउट करके दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में ही गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 6 लाख रुपीज। अब नेट सेल फाइंड आउट करेंगे, तो नेट सेल जो है वो 8,50,000 माइनस 50,000 रुपीज, 8,50,000 सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल रुपीज 8 लाख, नेट सेल रुपीज 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 6 लाख रुपीज, 6 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे 40,000 अपॉन नेट सेल 8 लाख, 6,40,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100। 80% जो है वो आपका ऑपरेटिंग रेशो होगा। तो ऑपरेटिंग रेशो 80% है। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। नेट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न आपका आ गया रुपीज 8 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्वेश्चन में गिवन था 6 लाख प्लस उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी क्वेश्चन में गिवन थे 40,000, 6,40,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100। 80% जो है वो आपका ऑपरेटिंग रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट रेशो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, यहां से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट मेजर द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड बोरोइंग पॉलिसी ऑफ द बिजनेस फर्म। ये क्या मेजर करता है, ओवरऑल एफिशिएंसी एंड बोरोइंग पॉलिसी ऑफ द बिजनेस फर्म। दिस रेशो जजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ये रेशियो जो है बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करता है। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको शॉर्ट फॉर्म में ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल employed into 100 into 100। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आफ्टर दिया होगा तो आपने यहाँ पे जो भी टैक्स या डिविडेंड या जो इंटरेस्ट दिया होगा उसको ऐड कर लेना है। अगर बिफोर दिया हुआ है तब कुछ भी ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट
करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आता है? फिक्टिशियस एसेट्स में होता है जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये प्रिलिमिनरी ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स में आ जाएंगे। अगर फिक्टिशियस एसेट्स अगर आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं तो इसमें से आपने वो लेस कर देने हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अगर ये चीजें दी हुई है तो ये आपने इसमें से लेस कर देनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डिवेंचर्स वगैरह आ जाएंगे आपके, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट लायबिलिटी अमाउंट या रुपीज, एसेट्स अमाउंट या रुपीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो तो वो भी ऐड करना होता है, और डिवेंचर्स दिए हुए हैं, डिवेंचर्स भी ऐड करने हैं। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज दी हुई है, फिक्स एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है, अंडरराइटिंग कमीशन दी हुई है, तो अंडरराइटिंग कमीशन भी फिक्टिशियस एसेट्स में ही आती है, तो इसको लेस कर देंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 3,55,000 है। अब यहाँ पे हमें बिफोर ही चाहिए और क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है बिफोर। तो जब भी हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ROI जब कैलकुलेट करेंगे तो यही हमने अमाउंट ले लेना है, क्योंकि ये बिफोर वाला है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है ROI। तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ₹3,55,000 हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो क्या कैलकुलेट करना है हमने? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है? क्वेश्चन में क्या क्या कर दिया और हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया था, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए थे, रिजर्व्स दिए थे हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हमें डिवेंचर्स दिए हुए थे, और यहां पे माइनस अंडरराइटिंग कमीशन माइनस कर देते हैं। ये फिक्टिशियस एसेट्स अज्यूम करते हैं और उसको माइनस कर देते हैं। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका जो अमाउंट था वो कितना था? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस रिजर्व 6,50,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 2,20,000 प्लस 1 लाख माइनस 20,000। 20,000 कौन से माइनस हो रहे हैं? ये हो रहे हैं अंडरराइटिंग कमीशन के। तो हमारे पास जो एड लेस करके जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 9,50,000। ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहा है? 9,50,000। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,55,000 अपॉन 9,50,000 इंटू 100। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 37.43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये क्वेश्चन जो है 2019 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है सेल्स रिटर्न और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स है 5,50,000, सेल रिटर्न है 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ₹3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
अब नेट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल सेल कितनी है? 5,50,000 माइनस सेल रिटर्न 50,000। 5 लाख जो है वो क्या है? नेट सेल। तो नेट सेल आपके आ गई 5 लाख, ये नेट सेल 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें फाइंड आउट करके दिया हुआ है ₹3 लाख। तो 5 लाख माइनस 3 लाख, ₹2 लाख जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट है ₹2 लाख और नेट सेल है ₹5 लाख इंटू 100। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 40% आ जाएगा आपका। तो इस तरह से सारे ही जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के क्वेश्चन हैं उसमें जो ये एक्सप्रेस किए जाते हैं वो परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो इंटू 100 करना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके साथ 100 लगाना है और सारे ही जो है वो परसेंटेज में कैलकुलेट होते हैं ये। थैंक यू।